इस वीडियो में आज हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस के बारे में आज स्टडी करेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे। अगर डेफिनेशन देखें तो किसी चालक की वैद्युत आवेश या फिर विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो आवेश ग्रहण करने की जो आवेश है विद्युत ऊर्जा जो होती है उसकी टर्म में, आवेश की टर्म में विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसको हम किसी चालक की धारिता कहते हैं। इस धारिता का जो मान होता है उस चालक के रूप, आकार तथा जो माध्यम होता है वहां उस पर निर्भर करता है। ये स्टडी करने के बाद फिर हम एक और यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक और टॉपिक देखेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिर जो धारिता होती है वो क्या होती है। जैसे हमारे पास मान लिया सपोज का एक गिलास है, गिलास में हम धीरे धीरे करके मान लो कि लिक्विड सपोज पानी हो उसको डालते चले जाएंगे तो गिलास का तल धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका ताप धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है वो बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है देखिए, मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई एक ये चालक है कुछ इस तरीके का, इसको मान लिया हमने चार्ज दिया तो चार्ज देंगे। पहले चार्ज दिया तो मान लिया ये हमने चार्ज दिया, इसको यहां पर आ गया। फिर दूसरा जो चार्ज देंगे तो ये आपस में कैसे करेंगे, ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब चार्ज जैसे जैसे हम इसको देते चले जाते हैं तो हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और चार्ज देते हैं तो और कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम इसको आवेशित करते चले जाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम इसको चार्ज देते चले जाते हैं तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ता चला जाता है। जितना आवेश देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका जो विभव होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम यहां से देखें कि जो अगर मान लिया इसको हमने आवेश क्यों दिया तो जो आवेश होता है वो विभव के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे ही इसका विभव बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q समानुपाती यहां से V हो गया। अगर हम यहां से Q को एक समानुपाती नियतांक ले, मान लिया कि वो C है तो Q बराबर क्या हो गया यहाँ पे CV। बिल्कुल इसी तरीके से C बराबर क्या हो गया यहां से Q अपॉन V। तो ये C जो है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को धारिता कहते हैं। और किसका अनुपात है ये, जो हम आवेश दे रहे हैं चालक को और जो उसी अनुपात में उसका विभव बढ़ता चला जाता है। आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। धारिता की जो हम यहां से इकाई देखते हैं वो होती है फैरड। फैरड इकाई होती है धारिता की। तो क्या है धारिता, विद्युत आवेश या फिर विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता। अब जो ये धारिता होती है ये चालक के रूप उसका कैसा है, उसका आकार कैसा है और वहां पर कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है धारिता का। यहां से हम एक और टॉपिक यहां पे देखेंगे कि विलगित जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, जो विलगित गोलीय चालक है उसकी धारिता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए उसके लिए हमने क्या किया, एक ये गोलीय चालक लिया विलगित आइसोलेटेड कुछ इस तरीके से ले लिया और इसको हमने चार्ज दिया, मान लिया कि ये Q चार्ज दिया। तो ये जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, इस पर ये वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो अगर मान लिया इसका केंद्र O है
तो इसकी धारिता को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो आवेश है Q इसके केंद्र पर स्थित है। अब ये गोलीय चालक है, मान लिया कि इसकी त्रिज्या कैसी है, ये है स्मॉल r। तो जो अगर हम किसी बिंदु पर यहां पर मान लिया सपोज कि ये बिंदु है, मान लिया P बिंदु है, अगर इस पर विभव ज्ञात करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब ये r पर निर्भर कर रहा है। और यहां पे कोई भी बिंदु लेंगे हम, ये सभी बिंदु जो O से समान दूरी पर होंगे, इसका मतलब यहां पर r नियत होगा। जब r नियत होगा तो इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। इसका मतलब ये एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और फिर यहां से जो विद्युत क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो वो एक ऐसे त्रिज्या होगा, रेडियल हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, यहां पर त्रिज्या होगा, पृष्ठ के लंबवत और रेडियल होगा। तो अगर हम इसकी धारिता यहां से कैलकुलेट करेंगे, हमने यहां पे ये मान लिया है कि ये जो माध्यम है ये क्या है, ये वायु है या फिर निर्वात है। अगर माध्यम यहां से कोई परावैद्युत माध्यम होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q/r। यहां से देखिए ये क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। अगर ये V की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q/1/4πε0 Q/r, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर ये, अगर यहां से देखें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0r। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 4πε0r। अगर ये माध्यम निर्वात ना होकर के परावैद्युत माध्यम है तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 K और r क्या है यहां पर, ये जो गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या है। तो इस तरीके से हम किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए धन्यवाद।